हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग सेशन बाय सेशन कवर कर रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक जो है, जो हमारी मैथ्स की देवी जी हैं आदरणीय एनसीईआरटी जी, उनकी हम लोग सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। एंड अब तक हम हमारे 5 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। एंड ये जो हमारा सेशन है वो बिगिन कर रहा है हमारे 6th चैप्टर को, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो नाम से ये लगता है स्क्वायर्स, जो कि लगता है ज्योमेट्री का चैप्टर है, बट एक्चुअली ये चैप्टर है हमारा कंप्लीटली अलजेब्रा का, इनफैक्ट अर्थमेटिक का, जहां पे हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करते हैं और कैसे एक नंबर्स के स्पेशल खूबी को हम लोग जज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से अपने टेबल्स रिवाइज करने पड़ेंगे, वो भी इजी वाले टेबल, ज्यादा टफ वाले नहीं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखें, टेबल्स रिवाइज कर लें। एंड वी वुड स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स, तो हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स आपको पता है एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल या फिर एक ऐसा रेक्टेंगल, एक ऐसा रोम्बस, आप कुछ भी कहें इसको, जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये आपको पता है। अब इसमें जो आपको इसकी विशेष खूबी पढ़नी है वो है इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। मतलब यदि किसी स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर तो उसका एरिया निकालने के लिए आप करेंगे 4 इंटू 4। और ये एक यूनिक फिनोमिना है, एक यूनिक पैटर्न है, जहां पे आप स्क्वायर में उसका एरिया निकालने के लिए जो आपकी साइड है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स का वो भी इसी के आसपास घूमता है कि जब आप किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो रिजल्ट निकलते हैं, जो स्पेशल हमारे नंबर्स निकलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। उदाहरण के तौर पे यहां पे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, बिल्कुल ठीक। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यहां पे हमें अलग अलग साइड्स वाले स्क्वायर दिए हैं और उनका एरिया भी निकाल के दिया है। जैसे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। अब होता यह है कि गणित में आलस की बहुत ज्यादा कीमत है, अर्थात आप किसी तरीके से मैथ्स में आलस दिखा पाए तो वो बहुत यूनिक माना जाता है। तो इसलिए यहां पे भी स्क्वायर से 1 इंटू 1 इतना सारा लिखने की जगह पे हमने एक अलग मेथड निकाला है जहां पे हम इनको लिखते हैं। तो जब आप लिखना चाहते हैं कि आप एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह आलस्य का प्रदर्शन करते हुए हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। जब आप ऐसे ऊपर नंबर लिख देते हो, जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है ये इसकी पावर बताता है। ठीक है, मतलब इसकी शक्ति कितनी है। तो 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उस नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई किया। उदाहरण के तौर पे आपको लिखना है 3 इंटू 3, बहुत बड़ा है, हम इसको गणित में कैसे लिखते हैं, 3 स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम इसको, 3 स्क्वायर। तो कहने का तरीका होता है 3 स्क्वायर और लिखने का तरीका होता है 3 की पावर 2, और पावर 2 का मतलब है 3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 3। उदाहरण के तौर पे इसी को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अगर आपको लिखा होगा 4 की पावर 4, तो यहां पे आप क्या करेंगे, 4 को 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर होता मान लीजिए 5 की पावर 4, तो वो होता 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब किसी के ऊपर पावर चढ़ जाती है तो आप उसी संख्या को उसी से जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए यहां पे हम स्क्वायर्स को लिखने के लिए ऐसे पावर 2 का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी स्क्वायर का साइड है 9 और उसका एरिया निकालना है, तो मैं उसको लिख सकता हूं कि एरिया होगा 9 स्क्वायर। तो ये था साइड और ये होगा एरिया। तो क्या करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, 9 को 9 से मल्टीप्लाई,
परंतु मैथ्स थोड़ा आलस्य का सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा आलस्य कैसे देखा हमने, 9 फिर क्रॉस लगाओ फिर 9 लिखो, इतनी मेहनत कौन करे, इसलिए 9 के ऊपर 2 लिख दिया। सामने वाले को समझ आ जाएगा देखते हैं कि यहां पे प्रभु हमें 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो चाहे तो सीधे सीधे आंसर भी लिख सकता है 81। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, अपनी इंक बचाई, समय बचाया, मेहनत बचाई, खाली एक ऊपर 2 लिख के, तो काफी सारी मेहनत बच जाती है। इसलिए इसका एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं पावर में 2 लिखना। तो यदि किसी स्क्वायर की साइड a है तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहां पे कि जरा आप नंबर्स पे गौर कीजिए, 1 4 9 25 64। अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे भी फोकस करूं तो 1 आ रहा है, उसके बाद 2 और 3 नहीं आ रहे हैं, 4 आ रहा है, फिर 5 6 7 8 नहीं आ रहे हैं इस लिस्ट में, 9 के बाद 10 आ रहा है, 11 12 13 14 नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नंबर्स थोड़े से स्पेशल तो हैं क्योंकि ये बाकियों से अलग हैं, और इन स्पेशल नंबर्स को क्या कहा जाता है, इन स्पेशल नंबर्स को स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्वायर नंबर्स। कैसे नंबर, 1 4 9 16 25, ऐसे ही जो पूरी सीरीज चलेगी, पूरी जो चेन चलेगी जहां पे नंबर्स के स्क्वायर करने पे आपको जो रिजल्ट मिलते हैं उनकी बात चल रही है। जैसे 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, तो जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे, किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है, तो यहां पे हम रिजल्ट की चर्चा कर रहे हैं कि जो स्पेशल रिजल्ट आते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स। सर अगर इनके रिजल्ट स्पेशल हैं तो फिर ये नंबर स्पेशल क्यों नहीं है, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर करना पॉसिबल है। मैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 15 का, 25 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूं, लेकिन हर नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता। अर्थात उदाहरण के तौर पे 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर करना पॉसिबल है, कितना होगा, 25। 5 का स्क्वायर करना पॉसिबल है, परंतु किंतु किसी नंबर को स्क्वायर करने पे 5 आए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा हर बार नहीं होता है, तो जो यूनिक होता है उसी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहां पे नंबर्स को विशेष रिस्पेक्ट दी जा रही है कि भाई साहब किसी को स्क्वायर करने पे ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं नंबर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अब जो आपको सीखना है यहां पे वो ये सीखना है कि जो नंबर्स हैं हमारे इन जनरल, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसका सामान्यतः कैसे आप उपयोग करते हैं। तो इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इंटू n, या फिर आप इसको n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, n इंटू n या फिर n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो n is also a natural number where then m is a square number। तो स्क्वायर नंबर बनने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, तो स्क्वायर नंबर बनने के लिए आपको यह सिद्ध करना पड़ता है, आपको यह साबित करना पड़ता है कि किन्हीं दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आप मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे 25 एक स्क्वायर नंबर है, m है, और वो आता कैसे है, n इंटू n करने पर। ठीक है, अनदर एग्जांपल 27 25 से बड़ा है, किंतु किन्हीं दो नंबर्स को, किन्हीं दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 27 नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं इसको स्क्वायर नंबर नहीं बोलता। यूं तो 9 इंटू 3 करोगे तो हमें 27 मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, परंतु किंतु ये स्पेशल नहीं है क्योंकि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ ही यूनिक नंबर्स हैं। उदाहरण के तौर पे मैं 6 इंटू 7 कर दूं, ये 5 से दोनों बड़े हैं, परंतु किंतु इनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर वह नंबर होते हैं जिनको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक नंबर को स्वयं से मल्टीप्लाई करने पे वह संख्या मिल जाए। उदाहरण के तौर पे 25 है, 49 है जो कि मिलता है 7 इंटू 7 करने पे, तो आप इस 49 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर, क्योंकि 49 को n इंटू n मतलब सेम नंबर से गुणा करने पे लिखा जा सकता है या फिर उस तरीके से बताया जा सकता
है। क्या आपको स्क्वायर नंबर समझ में आए? यस सर। क्या होते हैं स्क्वायर नंबर? एक स्क्वायर नंबर m कहलाता है, एक स्क्वायर नंबर कोई भी एक नेचुरल नंबर कहलाता है स्क्वायर नंबर जब आपको यह पता चले कि किन्हीं दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वह नंबर मिल रहा है, किन्हीं दो एक जैसे नंबर्स को गुणा करने पे आपको आपका असल नंबर मिल रहा है। चलिए यहां पे आप देखेंगे तो द नंबर्स 1, 4, 9, 16 जो हम पिछली बार अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे, जिनको हम स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं, इनको एक और तरीका है कहने का, वो है परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्टली मिल जाते हैं, मतलब दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्टली मिल जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं समझ में आया? यस सर। यदि किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करने पे, खुद ही से मल्टीप्लाई करने पे हमें हमारा रिजल्ट जो नंबर मिलेगा वो नंबर कहलाता है स्क्वायर नंबर। किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वह कहलाता है स्क्वायर नंबर। चलिए यहाँ पे हम टेबल के थ्रू थोड़ा प्रैक्टिस कर लें स्क्वायर नंबर्स की। 6 × 6 कितना होगा बताओगे मुझे? जी हाँ बिल्कुल 36 सही जवाब। कोई 7 × 7 बता सकता है? अभी हमने स्क्रीन पे लिखा था 49, बिल्कुल ठीक। 8 × 8 पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था, कितना होता है? 64। 9 × 9 कितना होता है? 81, ठीक है। और 10 × 10 कितना होता है? 100। अब यहां ध्यान दो, 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर्स है। कितने? 100। उसमें से केवल ये चुनिंदा ही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये तो स्पेशल खूबी हुई ना, कहां ये 10 और कहां वो बाकी के 90। उनके पास ऐसी कोई खूबी नहीं है। इन 10 के पास ये स्पेशल खूबी है कि किसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आपको मिल जाते हैं। कौन से नंबर्स हैं ये? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो इन सब को आप क्या कहते हो? इन सबको आप कहते हो स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। जी सर। चलिए अब हमें क्या बोला है? फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन, एक ट्राई दिस हमारा क्वेश्चन है कि आपको ट्राई करना है कि 30 से लेकर 40 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर पता लगाइए। तो पहला हमारा सवाल है 30 से लेकर 40 तक के बीच में, तो 30 के बाद आता है 31, 32, 33, 34, 35, मैं सब लिख रहा हूं ताकि हमें कोई नंबर छूट ना जाए। 36, 37, 38, 38, 39, 40 सब लिख दिए। चलिए अब यहां पे ध्यान देना है, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं। क्या 30 परफेक्ट स्क्वायर है? 15 2 होता है या फिर 6 5 होता है? नहीं। क्या 31 है? नहीं। क्या 32 है? वो भी नहीं है। क्या 33 है? नहीं। 34 नहीं। 17 2 होता है, लेकिन हमें सेम नंबर्स चाहिए। 36 एक ऐसा नंबर है जिसको आप, यदि एक ऐसा डिजिट है जिसको दो नंबर्स को खुद में मल्टीप्लाई करने पे आप पा सकते हैं। उदाहरण हमारा जो होगा 6 × 6 करने पे कितना आता है? 36 आता है। 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है। तो कौन सा नंबर है? 36, जो कैसे मिलता है? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर। चलिए अब दूसरा हिस्सा है हमारा, किसके बीच में निकालना है? 50 से 60 के बीच में। तो 50, 51, 52, 53, 54, 55। चलिए फिर यहां पे हम लिख रहे हैं 56, 57, 58, 59 और यहां पे 60। चलिए यहां चेक करेंगे। अब यहां पे देखते हैं हम लोग क्या इनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। 50 होता है 5 × 10 या फिर 5 × 5 × 2, नहीं हो रहा है। 51 भी नहीं, 52 भी नहीं, 53 भी नहीं मिलेगा, 54 भी नहीं, 55 भी नहीं, 56 is 7 8 जा 56, 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 59 भी नहीं और 60 भी नहीं। तो पहले वाले में 30 से लेकर 40 तक के बीच में एक मिला, यहां पे एक भी नहीं मिला, तो यहां पे एक भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या किया हमने सारे नंबर्स को चेक किया एक एक करके, क्या इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। चलिए
यहाँ पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमें क्या थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है स्क्वायर नंबर्स की, और हम शुरू किससे कर रहे हैं? तो पहले हमारे पास यहाँ पे दर्शन के लिए 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। आपसे एक अनुरोध है, कृपया थोड़ा समय लेकर इस टेबल को अपनी नोटबुक में एक बार कॉपी कर लें, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी स्क्वायर्स नंबर्स याद करने की। और एक और विशेष अनुरोध, कृपया इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स आप कम से कम अगले 15 दिन तक रोज लिखते रहें, ताकि आपको याद आ जाए। दिन में एटलीस्ट एक बार तो लिखिए, आपको याद हो जाएंगे एक बार 20-30 तक के, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको चैप्टर सॉल्व करने में काफी आसान पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपके आंसर हो जाएंगे, समय वेस्ट नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में। चलिए, ये तो हमने देखे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स, ये आपको याद होने चाहिए। तो 1 का है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे करके आपको सारे याद होने चाहिए। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है? सवाल पहला पूछ रहा है व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, ठीक है, दैट इज डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर्स नंबर्स। इन सारे नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए। कौन सी डिजिट है? एंडिंग डिजिट पे, मतलब यूनिट प्लेस वाली डिजिट पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे वाली पे इतना ध्यान नहीं देना है, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। तो जरा आप ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ऑल दीज नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट द यूनिट प्लेस। अब यहां ध्यान दो, यूनिट प्लेस पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है जीवन में? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी आ सकता है, यस सर। लेकिन यहां पे जब आप देखोगे स्क्वायर्स को, तो इसमें फॉर एग्जांपल यहां पे 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, तो 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो यहां पे आपने देखा कि उन 9 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन ऐसे कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8, ठीक है। ये चारों कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं एज एंड डिजिट, एट यूनिट प्लेस का डिजिट। लेकिन सर इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें यह फायदा होगा कि जब कभी आपको बोला जाए कि स्क्वायर नंबर ढूंढिए, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए, ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दिया कि 220 से लेकर 230 तक के स्क्वायर में ढूंढिए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे? आप सबसे पहले इसमें से 4 ऑप्शन तो हटा ही दोगे। कौन कौन से 4 ऑप्शन जरा यहां देख के बताओ मुझे। तो 227, 228, 229 और 230 ये हमारे पास है, मान लीजिए, ठीक है। अब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ गुणा भाग किए, मैं इतना तो पक्का बोल सकता हूं कि ये चारों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस संसार में ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसकी पूंछ अर्थात उसकी यूनिट वैल्यू 2, 3, 7 या 8 आई। क्या आपको यह समझ में आया? तो आपके 10 में से या 11 में से 4 समस्याएं तो कम हो गई, ये तो अच्छी बात हो गई ना। कम से कम 11 में से अब कितने ढूंढने? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, खाली 7 पे दिमाग लगाना है, बाकी चारों पे तो बिना दिमाग लगाए ही आपने बता दिया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। क्या आपको ये समझ में आया? और यही हमारा उपयोग होता है। आगे पढ़िए, नन ऑफ दिस एंड विथ 2, 3, 7, 8, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6, 7 और 9 देन इट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, ये मजेदार है, ठीक है। पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने अभी क्या देखा? हमने देखा कि जो स्क्वायर्स होते हैं नंबर्स के, उसमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर का, इस संसार में किसी भी नंबर का स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 पे खत्म नहीं होता। जैसे यहां पे आप देखेंगे 13 का स्क्वायर 169 9 पे खत्म हो रहा है, 15 का स्क्वायर 225 5 पे खत्म हो रहा है, 18 का स्क्वायर 324 4 पे खत्म हो रहा है। परंतु किसी भी नंबर का, आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, आप 1,02,000 1,20,526 का भी स्क्वायर कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 2, 3, 7, 8 पे खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, उसका स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8 पे खत्म नहीं हो सकता। क्या आपको यह समझ में आया?
तो जब भी मुझे पूछा जाए कि क्या, उदाहरण के तौर पे जब भी मुझे पूछा जाए कि क्या 232 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे 1 मिनट में जवाब देना है, मैं तुरंत देख के बोल दूंगा कि लास्ट में 2 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या मुझे बोला गया सपोज क्या 73 परफेक्ट स्क्वायर है, बिना समय व्यतीत किए 1 सेकेंड के अंदर बोल दूंगा कि नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अब इसी से जो हमें मिलता है वो हमें यह रिजल्ट मिलता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0, 1, 4, 5, 0, 1, 4, 5, 6 और उसके बाद 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9, इन सब पे खत्म होते हैं। मतलब आप अगर कोई आपसे बोलेगा कि उदाहरण पे बताइए कि 36 का स्क्वायर करने पे आपको रिजल्ट में लास्ट में क्या मिलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 36 का स्क्वायर करने पे आपको रिजल्ट में लास्ट में क्या मिलेगा, तो मुझे पता है इनमें से कुछ मिलेगा लास्ट में, 1, 4, 5, 6, 9, इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकता। तो क्या अब आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा है ये टेक्स्ट की, ये पूछना चाह रहा है कि कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 देन इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात आपसे वो बोल रहा है कि यदि कोई नंबर इनमें से किसी पे अंत हो रहा है तो क्या वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, उदाहरण के तौर पे नंबर ले लीजिए 24, एंड किस पे हो रहा है, 4 पे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उदाहरण ले लीजिए 26, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? उदाहरण ले लीजिए 29, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। उदाहरण ले लीजिए 31, का ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो हर वो नंबर जो इस पे खत्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट वुड बी नो, हम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि आप क्या कह रहे हैं। देखो हर स्टेटमेंट का अलग अलग मतलब होता है। यदि मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0, 1, 4, 5, 6, 9 पे ही खत्म होता है तो यह स्टेटमेंट सही है। क्या मैं कह रहा हूं कि एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वुड एंड विथ ईदर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, इनमें से किसी एक पे खत्म होगा। ठीक है, बट देन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं कि एवरी नंबर एंडिंग विथ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर का से यूनिट डिजिट पे जा रहे हैं। ठीक है, पर आप यूनिट डिजिट से परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं जा सकते। आप ये सिर्फ यूनिट डिजिट देख के नहीं बोल सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो केवल यूनिट डिजिट देखकर परफेक्ट स्क्वायर बताना वुड बी अ रॉन्ग टाइप ऑफ सॉल्विंग थिंग्स। ऐसे नंबर होते हैं जो कि इनसे खत्म होते हैं परंतु वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। पर हां, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो कि इन पे खत्म ना हो। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरे पिताजी मुझे चॉकलेट दे सकते हैं, डांट सकते हैं, परंतु मैं अपने पिताजी को चॉकलेट नहीं दे सकता और डांट नहीं सकता। ठीक है, चलो चॉकलेट तो दे भी सकता हूं लेकिन डांट तो नहीं सकता। तो ठीक उसी तरीके से हर कंडीशन जो ए से बी जाती हो बी से वापस ए आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर परफेक्ट स्क्वायर इन पे खत्म होता है, जरूरी है, कंपलसरी है, होगा ही। पर हर वो नंबर जो इन पे खत्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है, हर बार नहीं होगा। कुछ चुनिंदा नंबर्स ही होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपने लिया 71, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 74, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 75, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 76, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 79, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने लिया 70, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, मतलब आप लगातार भी अगर ये सारे नंबर्स ले लोगे तब भी एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ पीछे ये नंबर्स लगाने से नहीं हो जाता, आगे वाले की भी भूमिका रहती है। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े। यस सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अभी सवालों में काम आएगा। ठीक है, अब ट्राई दिस में हमें इन्हीं सवालों का एप्लीकेशन मिल गया। कैन वी से दैट वेदर दीस नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे
क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो अगर हम केवल इसके पीछे की डिजिट चेक करें तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही जाएगा। उदाहरण के तौर पे हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आपके पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए, ठीक है। और नहीं बनने के लिए तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? तो आप अगर 2 हैं, ठीक है, आप 3 हैं, आप 6, 7 हैं और 8 हैं, 2, 3, 7, 8, ठीक है। तो यदि कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से पक्का खत्म हो रहा है देन तो हम गारंटी बोल सकते हैं कि हाँ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहला 1057 किस पे खत्म हो रहा है? 7 पे, मतलब पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। बिना कैलकुलेट किए मैंने बोल दिया एकदम से कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 3 किस पे खत्म हो रहा है? 3 पे, मतलब गारंटी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7, 9, 2, 8 गारंटी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 6 बार 2 तो 2, 2, 2, 2, 2 किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे, तो गारंटीड परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1069 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं मे बी, ठीक है। 2061 1 पे खत्म हो रहा है तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो, अभी मैं देख के नहीं बोल सकता, ठीक है। पर इन चारों को तो मैं बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ जोड़े घटाए मैं बोल सकता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे, तब हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या नहीं होते, या कैसे पता लगाते हैं। पर अभी केवल इतना देखने पर, मतलब प्रथम दृश्य, ठीक है, एक तरह से मतलब आपसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में तो मालूम चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो है या फिर नहीं। अब आपका काम आसान हो जाता है, पहले आपको 6 चेक करने पड़ते हैं, अब आपको 2 ही चेक करने, ठीक है। राइट 5 नंबर्स which you can decide by looking at them units place that they are not a perfect square। आपको ऐसे 5 और नंबर बताने हैं जिनको देखते ही आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसमें हमारी मदद कौन करेगा? ये जानकारी जो क्या कहती है कि 2, 3, 7 या 8 से खत्म होने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जस्ट बाय लुकिंग हम कैसे बोल सकते हैं कि यदि कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 से खत्म हो रहा है, तो उदाहरण के तौर पे 17 किस पे खत्म हो रहा है? 7 पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 83 किस पे खत्म हो रहा है? 3 पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और एग्जांपल 102 किस पे खत्म हो रहा है? 2 पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और एग्जांपल ले लीजिए 438 किस पे खत्म हो रहा है? 8 पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ले लीजिए 927 किस पे खत्म हो रहा है? 7 पे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उनके यूनिट डिजिट पे, उनकी पूंछ पे 2, 3, 7, 8 चिपका दिया तो मैं समझ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, साथ ही साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट की वेदर दे आर परफेक्ट नंबर्स और नॉट। अब वो क्या बोल रहा है? आप 5 ऐसे नंबर लिख के बताओ जिनको केवल देखकर प्रथम दृश्य, मतलब पहली बार इन्वेस्टिगेशन करने पर आप नहीं बोल सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हमारे पास क्या लग्जरी है? ये वाली कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनसे खत्म होते हैं। तो हर वो नंबर जो इनसे खत्म होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा, डिपेंड करता है। पर हम कम से कम चांसेस तो बता सकते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि 1069, ठीक है, क्या लिखा मैंने? 1069, इसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। एक और एग्जांपल 961, क्या बोला मैंने? 961, इसके चांसेस हैं, ठीक है। और आप अगर लिखना चाहें तो फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि 235, इसके चांसेस हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं चेंज करूं 625, इसके चांसेस है। ऐसे ही आप 2 और लिख सकते हैं, थोड़ा सा होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्राइडी है, जिसमें आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है टू दिस टेबल। क्या दिया इस टेबल में आपको? इस टेबल में आपको बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर्स दिए, जैसे 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 तक, 25 तक, देन 30, 35, 40, 45, 50।
अब यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है उनकी वंस प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1, 11, 21 इन सबके अगर आप वंस प्लेस ऑब्जर्व करेंगे, मतलब स्क्वायर्स की वंस प्लेस, मतलब कौन सा नंबर, ये लास्ट नंबर, क्या है इनका लास्ट नंबर 1, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि हर वो नंबर जो 1 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर भी 1 से एंड होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? उदाहरण के तौर पे मुझसे कोई पूछेगा 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर किस पे एंड होगा, तो क्या मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि उसका लास्ट डिजिट तो 1 होगा, बाकी मुझे पता नहीं, वो मैं निकाल सकता हूं, बट हाँ लास्ट डिजिट तो 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 4 ऑप्शन कोई दे देता है कि जिनकी यूनिट डिजिट है, सपोज कितना होता है, ये होता है शायद 2501 समथिंग, नहीं 51 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम निकालेंगे तो एग्जैक्टली कितना होगा, 51 एंड देन 5 1 5, 5 5 25, तो ये 1 5 और 5 10, 2601, सॉरी हाँ मैं 2501 लिख रहा था, तो 2601 अगर इसका स्क्वायर है तो ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन क्या दे दिए कि इनमें से 4 51 के स्क्वायर में से बताइए कौन सा है, तो एक ऑप्शन है 2602, एक ऑप्शन है 2600, एक ऑप्शन है 2612, ठीक है, एक ऑप्शन है 2601 या फिर एक ऑप्शन मान लीजिए 2610, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, आप बिना स्क्वायर निकाले ही बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट कि कौन सा आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है इस पूरे केस में, ठीक है। यहां पे जब आप देखेंगे नेक्स्ट जो रो है हमारे वो किसकी है, वो है 2 की, 12 की और 22 की, और इनमें क्या समानता है, ये जो नंबर्स हैं 2 12 22, ऐसे ये होगा 2 12 22 32 42, ये सारे एंड किससे हो रहे हैं, 2 से, तो इनका स्क्वायर एंड किससे हो रहा है, जरा ध्यान दे यहां पे 4 4 4, तो क्या है इनकी यूनिट डिजिट 4। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि हर वो नंबर जो 2 से एंड होगा, मतलब कोई आपसे बोलेगा कि 2452, ठीक है, या 52, 2452, 2452 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगी ये बताओ, तो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने देखा लास्ट में 2 है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि लास्ट डिजिट में 4 आएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर था जिसके स्क्वायर करके उसकी लास्ट डिजिट बतानी थी, तो हमने स्क्वायर नहीं किया, हमने खाली अपने ऊपरी माले का उपयोग किया और बता दिया कि भाई साहब इसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा लास्ट डिजिट में। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। ऐसे ही जब आप चेक करेंगे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर 5 पे खत्म होता है, 6 का स्क्वायर 6 पे खत्म होता है, 7 का स्क्वायर 9 पे खत्म होता है, 8 का स्क्वायर 4 पे खत्म होता है, 9 का स्क्वायर 1 पे खत्म होता है, एंड 0 का स्क्वायर मतलब जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर 0 पे ही खत्म होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये पैटर्न काफी काम का है एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पैटर्न को देखते हुए। जैसे यहां पे आपको पूरा ट्रिक समझाया गया है कि जो नंबर 1 से खत्म होता है उसका स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर अगर 1 है तो नंबर क्या है 1, 81 9 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 361 19 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर। अब यहां पे आपको जो चीज सोचनी है वो ये सोचनी है कि जब आप इनको चेक करेंगे, ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं, एक है 1 और एक है 9, ठीक है। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसकी लास्ट डिजिट है 1, तो उसका स्क्वायर करने पे जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो भी मिलेगी 1, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट डिजिट मिलेगी 1। तो उल्टा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई आपसे पूछे कि भाई साहब 361 जो है ये जिस नंबर का स्क्वायर है उसके बारे में कुछ बताओ, ठीक है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये 9 का भी हो सकता है, 1 वाले का भी हो सकता है, हमें भी पता नहीं है, निकाल के हम बता सकते हैं। परंतु किंतु अगर हमसे कोई पूछेगा कि जरा 29 के स्क्वायर के बारे में कुछ बताओ,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, ज्यादा जानकारी तो मैं मल्टीप्लाई करके दे सकता हूं, लेकिन अभी जितना ज्ञान मेरे पास है उससे मैं 10 सेकंड में ये जरूर बता सकता हूं कि 29 का स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आएगा, जो भी 3 डिजिट नंबर आएगा, उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या बोला मैंने? कोई आपसे पूछेगा अच्छा 41 के स्क्वायर के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बोलोगे? देखो, ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इसका स्क्वायर करने पे जो भी आएगा, लाइक जो भी 4 डिजिट नंबर आएगा, उसकी लास्ट डिजिट में 1 होगा, इतना मैं बोल सकता हूं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब इंसान को कैलकुलेट करने में आसानी होगी, कहीं अगर वो गलती कर रहा होगा तो वो चेक कर लेगा कि मैंने कुछ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन रॉन्ग तो नहीं किया है। अब जरा ऊपर वाला सवाल देखते हैं। Which of 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 169 would be ending with digit 1? आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 नंबर्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसका स्क्वायर 1 से एंड होगा। कैलकुलेट नहीं करना है, खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 3 का स्क्वायर करो 9, तो जब 123 का स्क्वायर करोगे, तो आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? तो 123 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट पक्का 9 मिलेगी। हमें कहां से पता चला? ये इस 3 की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट 77 स्क्वायर। ठीक है, 77 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट है 7, उसका स्क्वायर करोगे तो मिलता है 49। तो मतलब 77 का स्क्वायर करने पे भी जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? 9 मिलेगी। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने खाली इसकी पूंछ पकड़ के इसकी पूंछ तक पहुंचने का प्रयास किया, अर्थात इसकी वंश डिजिट से इसकी वंश डिजिट तक पहुंचने का प्रयास किया। नेक्स्ट 82 स्क्वायर क्या है? पूंछ पकड़ो, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 4। सर, लास्ट डिजिट का मतलब यहां पे साफ साफ है कि जब इस नंबर का स्क्वायर निकालोगे, जो भी बड़ा सा नंबर आएगा उसकी सबसे लास्ट डिजिट अर्थात वंस प्लेस पे बैठी हुई डिजिट के बारे में यहां पे बात हो रही है। ठीक है, 161 का स्क्वायर पूरा तो मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास, लेकिन यदि आपको कुछ हिंट चाहिए, मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपको हिंट देना, तो आप इतना बोल सकते हो कि देखो, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि ये नंबर इसकी जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर करने पे, वो एंड करने पे वो लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में उसके 1 ही आएगा। ठीक है, बाकी आगे का नंबर आप निकाल सकते हो, लेकिन इतनी जानकारी तो हम दे रहे हैं। ठीक है, आप 109 का स्क्वायर, फिर से लास्ट डिजिट क्या है? 9, उसको पकड़ो, तो बाकी पूरा आगे का काम का नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पूरे ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि यहां पे 109 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में तो 1 ही आएगा। तो यहां पे ये 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर ऐसे हैं जो कि एंड होंगे डिजिट 1 से। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 1 होना, एंड होना डिजिट 1 से, एक ही मीनिंग है, दैट इज लास्ट वाला जो नंबर है आपका, ठीक है, वो क्या नंबर है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए, if a number has 1 or 9 in unit place then its square ends with 1। जैसा कि हमें टेबल में दिख रहा है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें एंड में 1 आता है। और ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं होता, ऐसा 2-3 नंबर्स में होता है। उदाहरण के तौर पे 3 और 7। ठीक है, कोई भी नंबर अगर वो 3 या 7 पे खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आएगा वो पक्का 9 पे खत्म होगा। उदाहरण के तौर पे 23 का जब आप स्क्वायर करेंगे और अगर आप आगे का रिजल्ट भूल भी जाएं तो लास्ट में आपको पक्का 9 ही मिलेगा। अगर आप 17 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भले ही आप आगे का न पता लगाएं, लेकिन लास्ट में 9 ही आएगा। इतनी गारंटी हम दे सकते हैं। और ये हमने कहां से सीखा कि भाई जो भी लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, जो आपका वहां पे आंसर है वो आंसर यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 1723 का स्क्वायर आप निकाल के चेक करें क्या मैंने जो लिखा है वो सही है या फिर गलत है। चलिए, ये हो गए स्क्रीन क्लियर। तो 1 वाले हो गए, 1 और 9 का, 3 और 7 का, इन सब का नंबर क्या होता है? सेम आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बोलेगा आपसे कि सपोज 289 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? देखो, पीछे की डिजिट देख के इतना तो बोल सकते हैं कि वो 3 या 7 से एंडिंग होगा। ठीक है, किससे एंडिंग होगा?
3 या 7 से, पर मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि 3 के केस में भी 9 आता है, 7 के केस में भी 9 आता है। तो उल्टा कर पाना इतना मतलब इतना वो नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, इतना एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते। पर हाँ, यदि नंबर से स्क्वायर का बताना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, ट्राई इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 6 एट यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमें इन सबको चेक करना है, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। अब यहां देखिए 19 का स्क्वायर लास्ट में क्या है 9, अब 9 का स्क्वायर करने पे आता है 81, तो जब 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है तो 19 के स्क्वायर में भी लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 24 का स्क्वायर, आप किस पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे 4 स्क्वायर पे। 4 का स्क्वायर होता है 16, किस पे खत्म हो रहा है 6 पे, तो ये भी किस पे खत्म होगा 6 पे। ठीक है, 26 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो किस पे खत्म हो रहा है 6 पे, तो ये भी किस पे खत्म होगा 6 पे। हम पूरा नंबर पता नहीं लगा रहे हैं स्क्वायर करने पे कितना आएगा, हमारा फोकस फिलहाल खाली किस पे है, यूनिट प्लेस पे या फिर लास्ट डिजिट पे। ठीक है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, बाकी पूरा नंबर निकालने का हमें प्रोसेस पता है, मल्टीप्लाई करके देखना है, पर अभी हमें वो खाली कुछ ट्रिक समझाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए 36 का स्क्वायर किस पे खत्म हो रहा है, फिर से नंबर 6 पे। अब अगर नंबर 6 पे खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 36, वो किस पे खत्म होगा 6 पे। सिंपल। 34 का स्क्वायर लास्ट नंबर पकड़ो 4, 4 का स्क्वायर 16, किस पे खत्म हो रहा है 6 पे, तो ये भी किस पे खत्म होगा 6 पे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब जरा यहां टेबल ऑब्जर्व कीजिए, नंबर है 4, स्क्वायर करने पे 16 किस पे खत्म होगा 6 पे। नंबर है 6, स्क्वायर करने पे 36 किस पे खत्म होगा 6 पे। नंबर है 14, लास्ट डिजिट है 4, किस पे खत्म हो रहा है 16 पे अर्थात 6 पे। नंबर है 16, लास्ट डिजिट है 6, किस पे खत्म होगा 6 पे। तो यदि कोई नंबर 4 या 6 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, एंडिंग विथ, मतलब 4 या 6 से खत्म हो रहा है, तो उसका स्क्वायर करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो अगर मैं पूरा रिजल्ट न भी देखूं, सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करूं, तो इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि लास्ट में 6 आएगा। अब ये हमें काम कैसे आता है, कल को कोई आपसे पूछेगा बताइए 96 का स्क्वायर कितना है, ठीक है, अब बाकी लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप कम से कम कुछ तो हिंट दे पाएंगे सामने वाले को कि देखिए भाई साहब, पूरा एग्जैक्ट नंबर तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन तुरंत एकदम 10 सेकंड में मैं आपको यह बता रहा हूं कि 96 का स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आएगा उसकी लास्ट डिजिट तो 6 होगी। ये तो आप लिख के ले लो। तो फिर सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे वाह, इतना इंपॉर्टेंट चीज बताई आपने, क्योंकि उसके हिसाब से नंबर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ना कि हाँ ये बार किसी ने अगर आंसर बताया तो आप सीधे बोल सकते हो उनका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। चलिए, when a square number ends in 6, the number whose square it is will be either 4 or 6 in units place। उन्होंने क्या लिखा है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में, अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 6 आ रहा है लास्ट में, तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब जिसका वो स्क्वायर है, जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट मिले हैं आपको, उनके लास्ट प्लेस पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्या आपको ये समझ में आया? वही जो हमने बोला कि यदि कोई नंबर 4 या 6 से खत्म हो रहा है तो उसके लास्ट में हमेशा 6 आएगा। तो हम अगर पूरा गणित ना भी करें तो इतना तो गारंटी से बोल सकते हैं कि भाई साहब पीछे तो 6 आएगा, बाकी आगे का आप पता लगा लो। तो सामने वाला इंसान सोचेगा अरे वाह, कुछ ज्ञान की बात बताई। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, व्हाट विल बी, ट्राई, इसमें क्वेश्चन है व्हाट विल बी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको सवाल में क्या दे दिया कि इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनका स्क्वायर करने पर, इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये आपको बताना है। अब देखो, एक तरीका तो यह है कि इन सबको बैठ के मल्टीप्लाई करते रहो एक दूसरे से और फिर आंसर निकालो, परंतु किंतु उसमें आप और हम शायद कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। ऑल्सो उसमें अगर आप एग्जाम में है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत देर लगेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, हम हमारे नेत्र चक्षु ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? नंबर किस पे खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 है नंबर, किस पे खत्म हो रहा है 4 पे। किस पे खत्म हो रहा है
4 पे, तो एंडिंग विथ 4। और अगर कोई नंबर 4 पे खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट पे? सर अगर 4 से खत्म हो रहा है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, उसका यूनिट डिजिट है 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। आगे के नंबर्स हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल में कितना बोला? 1 से डिजिट, तो हम क्या फाइंड करेंगे? 1 से डिजिट, क्योंकि उतना ही करने के मार्क्स मिलेंगे, पूरा रिजल्ट निकालने के नंबर नहीं है यहां पे। अगला देख लेते हैं 26387। इसको मल्टीप्लाई करने में और सॉल्व करने में हमें कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे हिसाब से, तो अगर कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर रहे हो तो। और ऑब्वियसली बात है एग्जाम में वो अलाउड नहीं है। ये किससे एंड हो रहा है? तो आप एंड को चेक करो, एंडिंग विथ 7 है ये, एंडिंग विथ 7 मतलब 7 से खत्म होने वाला है, तो 7 का स्क्वायर करने पे आता है 49। 4 को भूल जाओ, 9 को पकड़ो, क्योंकि किसकी बात चल रही है? 1 से डिजिट की। तो 49 में 9 है 1s पे, 4 है 10s पे, तो हम खाली 1s वाले को पकड़ेंगे 9, और वहां पे हमने लिख दिया कि दिस वुड बी एंडिंग विथ 9। ठीक है, चलिए, तो 52698, 52698, जरा इस पे भी ध्यान दीजिए। 8 का स्क्वायर एंडिंग विथ क्या है? एंडिंग विथ 8 है गुरुजी, तो एंडिंग विथ 8 पकड़िए 8 को। 8 का स्क्वायर याद है आपको? हां जी सर, 64 होता है। 64 किससे एंड हो रहा है? 4 से, तो ये बड़ा सा नंबर भी किससे एंड होगा? 4 से। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे, 99880, 99880 किससे एंड हो रहा है? तो ये है एंडिंग विथ 0। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पे क्या रिजल्ट आएगा? याद कीजिए नंबर 10 को, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो 10 का स्क्वायर करने पे आ रहा है 100, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है? 0, तो इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 0। क्या मैंने पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला? नहीं सर। क्या मैंने तुरंत आंसर निकाल दिया? हाँ सर। तो इसी तरीके से आपको भी यहां पे खत्म करना है सारी चीजें। चलिए, 21222 का स्क्वायर। अब अगर आप यहां ध्यान देंगे, लास्ट में है कितना है? एंडिंग विथ क्या है? तो एंडिंग विथ 2 है ये। ठीक है, 2 से एंड वाला नंबर कौन सा होता है? 2 ही होता है, उसका स्क्वायर होता है 4। किस पे खत्म हो रहा है? 4 पे, तो ये भी किस पे खत्म होगा? 4 पे ही खत्म होगा। लास्ट वन 9106, 9106 किससे एंड हो रहा है? 6 से, तो यहां पे भी हम लिख देंगे एंडिंग विथ 6। 6 का स्क्वायर करने पे आता है 36, लास्ट में आता है 6, तो इधर भी हम लास्ट बॉल पे मारेंगे 6। तो आदरणीय 6 मारने में एक्सपर्ट महेंद्र सिंह धोनी जी को याद करते हुए, मतलब उनको बेस्ट विशेष बोलते हुए, यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, क्योंकि हमने भी यहां पे लास्ट बॉल पे मारा है 6। चलिए, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। काफी इजी एक्टिविटी है। अगर ऐसा कोई सवाल मुझे एग्जाम में आ जाए तो मैं 4 में से 4 नंबर लाऊं, अगर 4 नंबर का आएगा तो। वैसे देंगे नहीं टीचर 4 नंबर में। चलिए, ये हो गया हमारा सवाल समाप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर स्लैश एन इवन नंबर वाई। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किस नंबर का स्क्वायर होगा ऑड और किस नंबर का स्क्वायर होगा इवन, अर्थात इनका स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो नंबर आपको मिल रहा है, वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है 727। ठीक है, अब 727 जो है वो है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सर पूरा तो नहीं पता, पर एंडिंग विथ 7 है। ठीक है, एंडिंग विथ 7 है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? एंडिंग विथ 7 मतलब लास्ट डिजिट में आएगा 9। ठीक है ना? क्योंकि एंडिंग विथ 7 है तो लास्ट में क्या आएगा? 9। और अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो क्या वो इवन होगा? नहीं सर। तो आप ये रीजन लिख के, ठीक है, आप ये रीजन लिख के क्या लिखोगे? सिंस इट इज अ, क्या होगा इसका रिजल्ट? ऑड नंबर होगा, मतलब इसका स्क्वायर करने पे जो भी होगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, चलिए 158 का स्क्वायर, 158 का स्क्वायर एंडिंग विथ क्या है? एंडिंग विथ 8 है। ठीक है,
तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट होगी 4, और क्योंकि 4 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो लास्ट डिजिट 4, और 4 जहां तक मुझे पता है इवन नंबर है, तो 158 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। एंड आप रीजन क्या लिखोगे, नंबर इज एंडिंग विथ 8, स्क्वायर इज एंडिंग विथ 4, यहां पे आगे लिख देना, देखिए स्क्वायर एंडिंग विथ 9, तो मतलब ऑड, यहां पे लिखोगे स्क्वायर एंडिंग विथ 4 मतलब इवन, क्योंकि भाई इवन ऑड में फर्क क्या होता है, 2 4 6 8 0 वाला है तो इवन, 1 3 5 7 9 वाला है तो ऑड, यही सिस्टम है और कुछ तो है नहीं। चलिए 269 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा नंबर एंडिंग विथ 9, और 9 का स्क्वायर करने पे आता है 81, तो एंडिंग विथ, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज एंडिंग विथ 1, मतलब ये हो जाएगा ऑड। चलिए 1980, आखिरी एक सवाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 1980 का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो लास्ट में क्या है 0, तो पहले हम इसकी पूंछ पकड़ेंगे, फिर हम उसकी पूंछ पे जाएंगे, किसकी, स्क्वायर की पूंछ पे। तो 1980 का स्क्वायर करने पे लास्ट में क्योंकि 0 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एंडिंग विथ 0 आएगा, तो स्क्वायर इज एंडिंग विथ 0, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए तो ऑड इवन हमारे चारों ऑप्शन हो गए हैं सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। हमने किस, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये नहीं बोला था ऑड इवन बताओ, वाई भी पूछा था, तो हमने वाई के लिए क्या रीजन दिया, हमने एंड डिजिट को चेक करके, हमने वंस डिजिट को चेक करके ये बताया कि भैया क्यों कोई इवन है और क्यों कोई ऑड है, मन से नहीं बोला हमने। चलिए What will be the number of zeros in the square of the following numbers? अच्छा, काफी अच्छा सवाल है। चलिए यहां देखिए, पहले हम इन दोनों को देखने से पहले एक पैटर्न चेक कर लेते हैं। जरा 10 का स्क्वायर बताएंगे मुझे, जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है 100, ठीक है। अब जरा मुझे 100 का स्क्वायर बताएंगे कितना होता है। 100 का जब हम स्क्वायर करते तो हमारा रिजल्ट आता है 1 2 3 4, ठीक है। जब आप 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आपका रिजल्ट आता है कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यही नहीं, मान लीजिए आप 20 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400। मान लीजिए आप 200 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका आंसर होता है 4 1 2 3 4, ठीक है। अब जो आपको यहां पे पैटर्न देखना है वो ये कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसमें कितने जीरो हैं, जरा ये देखो सर, 1 0। उसके रिजल्ट में मतलब स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया उसमें कितने जीरो हैं, 2 0, क्या हो गए, डबल हो गए। अब यहां पे 100 है, जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसमें कितने जीरो हैं, 2 0, तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो आ गए, 4 0। अब जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसमें है 3 0, तो उसके स्क्वायर में कितने आ गए, 6 0। मतलब जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसमें जितने भी जीरो होंगे उसका डबल हो जाएगा जब आप स्क्वायर कर लेंगे, और जो नंबर मिलेगा उसमें। यहां पे देख लीजिए 20 का स्क्वायर कितने जीरो, 1 0, उसके बाद रिजल्ट में कितने जीरो, 2 0। 200 का स्क्वायर 2 जीरोस, रिजल्ट में कितने जीरो, 4। इसी पैटर्न को, इसी कहानी को यदि हम आगे बढ़ाएं, इसी को अगर हम सोचें, आपसे पूछा है 60 के स्क्वायर के बारे में और 400 के स्क्वायर के बारे में, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसमें जितने जीरो होंगे उसके डबल हो जाएंगे रिजल्ट में। अर्थात यदि आप 60 के स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके नंबर में कितने जीरो हैं, 1, ठीक है, तो आपके रिजल्ट में कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरोस, ठीक है। आपको रिजल्ट निकालना नहीं है, आपको खाली क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 2। 400 का स्क्वायर करना है तो जिसका स्क्वायर करना है उसमें कितने जीरोस हैं वो चेक करो, कर लिया सर जी। तो उसके रिजल्ट में कितने जीरो आएंगे वो चेक करो, सर डबल हो जाएंगे तो मतलब आएंगे 4 जीरोस, कितने आ जाएंगे, 4 जीरोस। क्या मैंने आपको ये समझा दिया, यस सर। क्या आपने ये देख लिया, यस सर। क्या मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं, यस सर। शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। अब हमें कुछ और पैटर्न देखने को मिल रहे हैं अबाउट दीज नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर दीज
नंबर्स आपको ये बचपन में आपने पढ़ा होगा ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 3 6 9 15 ऐसा करके, जिसमें क्या है देखो आपको यहां पे मैंने बता भी दिया, नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डॉट पैटर्न एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। जैसे यहां पे देखो 3 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यस सर, 6 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यस सर, 10 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यस सर, 15 ये भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यस सर। तो दीज आर कॉल्ड ट्रायंगल नंबर्स। 16 है, अब जब आप 16 को ऐसे फूलों के संख्या में बांटोगे तो वो इस तरीके से कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, परंतु यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे एक अच्छा सा डिजाइन बन रहा है कि पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, ठीक है, यहां पे 1 2 3 4, तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है 1 2 3। तो मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, अगले में कितने होने चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6 फूलों की माला होनी चाहिए या 6 फूलों का डिजाइन होना चाहिए। अब उसको ऐड करने पे कितना आएगा, शायद 21 आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, 15 + 6 हो जाएगा 21, ठीक है। अब इनके बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो हमारा डिजाइन पैटर्न है वो ये बोल रहा है कि जब आप ऐसे किसी दो पैटर्न को ऐड करते हैं आपको कभी कभी स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप 3 और 1 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 4, जब आप 3 और 6 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 9, जब आप 6 और 9 को ऐड करेंगे तो आप 6 और 10 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16। मतलब अगर आप दो कंसेक्यूटिव वालों को ऐड कर रहे हैं, किसको, 1 3 को, 3 6 को, 6 10 को, 10 15 को, तो आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है पक्का वो स्क्वायर होगा। उदाहरण के तौर पे जब आप 10 और 15 को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 25, जो कि है किसका, 5 का स्क्वायर। जब आप 15 और 21 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36, जो कि क्या है, 6 का स्क्वायर। तो जब आप इन ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे 21 के बाद अगला ट्राइंगुलर नंबर कौन सा है बताओगे मुझे, सोचो, 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28, 28, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे जब आप 21 और 28 को जोड़ेंगे आपको मिलेगा 49, जो कि है 7 स्क्वायर। तो ट्राइंगुलर नंबर्स में कंसेक्यूटिव वालों को ऐड करते हो, मतलब एक के बाद एक वालों को जब आप ऐड करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक स्क्वायर नंबर मिलता है, ठीक है। ये कहीं और नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप यहां पे 11 और यहां पे 14 को जोड़ दो तो भी आपको रिजल्ट सेम ही मिले, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अज्यूम करना या कुछ करना गलत हो जाएगा। खाली ट्राइंगल नंबर्स के बारे में होता है, और ट्राइंगल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने अभी चित्र में देख लिया है, ऐसा मेरी आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ और पैटर्न्स है हमारे पास, जैसे यहां पे देखिए नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, ये आपको सीखना है थोड़ा सा। अब यहां ध्यान दीजिए, लेट अस नाउ सी इफ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, एंड वी गेट स्क्वायर नंबर लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना, देखो 1 स्क्वायर कितना होता है सर, 1 स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 2 स्क्वायर कितना होता है सर 4। क्या इसके बीच में कुछ नंबर मिस हो रहे हैं, यस सर, 2 और 3, बिल्कुल ठीक। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, क्या इनके बीच में कुछ नंबर मिस हो रहे हैं, यस सर, 5 6 7 8, ये सारे नंबर्स मिस हो रहे हैं, इन नंबर्स को कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या हमें यहां पे कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, हम वो पता लगाने का यहां पे प्रयास करेंगे। अब जैसे यहां ध्यान दें, ठीक है, 3 का स्क्वायर के बाद आता है 4 स्क्वायर, मतलब कितना 16। अब यहां पे पैटर्न देखें कितना होगा, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ऐसा कुछ हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें देखने को यह मिलता है कि जब आप कोई दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच का गैप चेक करते, जैसे यहां पे गैप चेक करो, गैप कितना है 2, ठीक है, यहां पे गैप कितना है 4, यहां पे गैप कितना है 6, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूं तो यहां ध्यान देना कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, 4।
3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? 6। मैं यहां माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कितने नंबर है बीच में। ऐसे कोई पूछेगा 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? 8। सर कैसे पता? चेक कर लो। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसी तरीके से 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? 10। आप जरा पैटर्न देखें, ठीक है। पैटर्न कुछ यूं बन रहा है कि इस 2 को मैं लिख रहा हूं, इस 2 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 1, इस 4 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2, इस 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3, इस 8 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 4, 10 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 5। अब यहां ध्यान दें, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 5। मतलब अगर कोई पूछेगा कि 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, क्या करोगे? क्या बैठ के काउंटिंग करोगे? नहीं सर, हम खाली 2 इंटू 6 करके बता देंगे कि 12 नंबर हैं। गिन लीजिए, 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अगर कोई पूछेगा कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, 2 इंटू छोटा वाला नंबर इज इक्वल्स टू 18। अगर कोई पूछेगा कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, तो क्या करोगे? छोटे वाले नंबर को डबल करके बता दोगे कि इतने नंबर्स हैं। 2 इंटू 25 अर्थात 50 नंबर्स हैं। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर आई थिंक 676, काउंट करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, 50 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने डिजिट हैं वो बता सकते हैं। खाली आपको क्या करना है, आपको जज करना है छोटा नंबर कौन सा है और उसका डबल कर देना है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब 450 के स्क्वायर और 451 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या 450 का स्क्वायर निकालेंगे और 451 का भी स्क्वायर निकालेंगे? उतनी मेहनत आप कीजिए। हम लोग मतलब आप कीजिए, मतलब जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो करेगा। हम लोग जो कि स्मार्ट है, हमने ये ट्रिक सीख ली, तो हम क्या बोलेंगे, सीधे सीधे कि डबल कर दीजिए छोटे नंबर का और आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि बीच में 900 नंबर हैं। आप 45 का स्क्वायर, 450 का स्क्वायर और 451 का स्क्वायर आप निकाल के एक बार चेक कीजिएगा कि क्या ये जवाब सही है। कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब 206 और 207 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, 206 का डबल कर दोगे मतलब 12, तो 412 नंबर से। परंतु किंतु कोई आपसे ये पूछेगा कि 206 और 209 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तब ये ट्रिक काम नहीं आएगी। ये ट्रिक खाली किसके लिए है, दो लगातार आने वाले नंबर्स के लिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कि यहां पे लिखा है देखो n और n+1, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये कंसेक्यूटिव हो जाते हैं, एक के बाद दूसरे वाले, इनका गैप पता लगाना है तो हमारे लिए ये ट्रिक है, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करती है। हाँ, आपको 206 स्क्वायर और 209 स्क्वायर के बीच में अगर निकालना भी है तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आप 206 207 के बीच में निकालोगे, फिर 207 208 के बीच में निकालोगे, फिर 208 209 के बीच में निकालोगे और सबको ऐड करोगे। ये अलग से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है जहां पे थोड़ा सा टफनेस हाई हो जाता है या फिर लेवल हाई हो जाता है, अदरवाइज तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्या आपको पैटर्न समझ में आया? यस सर। क्या आपको ट्रिक समझ में आई? जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल है हमारे पास। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, वही नंबर जो हम अभी पता लगाए थे कि बीच में कितने नंबर्स हैं, क्योंकि स्क्वायर्स हम नेचुरल नंबर्स के ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। देखिए 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में वो पूछा है क्या है ट्रिक, छोटा नंबर आइडेंटिफाई करो। छोटा नंबर कौन सा है, 9, उसका क्या कर दोगे, डबल, तो 2 इंटू 9 अर्थात 18 नंबर्स। ये तो आप काउंट भी कर सकते हो, कैसे, 9 का स्क्वायर 81, वहां से गिनो 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
हो गए कितने, 5 10 15 3 18, तो 18 नंबर हमने भी निकाल दिए और काउंट करके भी किसी व्यक्ति ने निकाले। चलिए 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में सबसे पहले छोटा नंबर बताओ। सर 11 छोटा है, बिल्कुल ठीक, उसका डबल कर दो 22। अब 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121, 12 का स्क्वायर 144। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जवाब आता है 23। परंतु किंतु इसमें दोनों में से एक नंबर काउंट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना, जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक काउंट हो, लेकिन आपको बिटवीन पूछा है, बीच में, तो इसलिए एक कम हो जाएगा, इसलिए आपका जवाब आना चाहिए 22। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं 121 से लेकर 144 तक, जिसमें 121 और 144 काउंट नहीं होते, पर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों में से एक काउंट होता है। चलिए अब हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। सेम सवाल है जो कि ऊपर दिया है, बस खाली लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है, और ये जो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपने दो लगातार स्क्वायर देख लिए, अब 9 स्क्वायर के बाद तो 10 स्क्वायर ही आएगा ना, तो ये जो नेचुरल नंबर्स इसने पिछले सवाल में पूछे थे उनको आप नॉन स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर दोनों को पकड़ लिया है। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ी कोई स्क्वायर आएगा अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो। अब आप बोलोगे सर डेसिमल में 9.2 9.3 उनका स्क्वायर, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, अभी एकदम सामान्य केस की बात हो रही है जहां पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स को कंसिडर किया जा रहा है। तो कोई आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है और ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, अभी आपकी इच्छा है आप कैसे उसको जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, किसके बीच में पूछ रहा है, 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, सेम तरीका, क्या करना है, दोनों में से जो छोटा है उसको पकड़िए। सर दोनों में छोटा है 100, उसका करेंगे डबल, तो बीच में आएंगे 200 नंबर्स, बिल्कुल ठीक। इधर पे 90 स्क्वायर और 91 स्क्वायर, जिसमें से छोटा कौन है 90, डबल करोगे तो कितना आएगा 90 का 180, डबल करने में और स्क्वायर करने में फर्क होता है, ध्यान रखना। 1000 स्क्वायर और 101 स्क्वायर, 1001 स्क्वायर, छोटा कौन है 1000, उसका करोगे डबल तो 2000 आ जाएगा। अब देखिए एक्चुअली क्या होना चाहिए था, इसका भी स्क्वायर निकालो, उसका भी स्क्वायर निकालो और बैठ के काउंट करते रहो, पर इतना समय हम में से किसी के पास नहीं है, इसलिए हमने ये ट्रिक डेवलप की। ट्रिक क्या है, एक बार फिर से रिवीजन, छोटे नंबर का डबल कर दो उतना ही गैप होता है। क्या कर दो, छोटे नंबर का डबल कर दो उतना ही गैप होता है। चलिए नाउ थोड़ी सी और कुछ चीजें, एडिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर्स का एडिशन हो रहा है। उदाहरण के तौर पे 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर है वो है 3, तो जब आपने उसको ऐड किया तो क्या हुआ, 1 के बाद जो 1 और 3 के बाद जो अगला ऑड नंबर है, जब आपने उन तीनों को ऐड किया तो क्या हुआ, जब 4 ऑड नंबर को ऐड किया तो क्या हुआ, जब 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब 6 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और जब आप इनको ऐड करके रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, 1 4 9 16 25 36। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ यूं लिख सकते हैं कि इसको अगर मैं अपने ढंग से लिखूं तो ये होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स कौन से, 1 और 3 हैं, उनको ऐड करने पे आता है 4, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 स्क्वायर। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, कौन से फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स जरा बताएंगे मुझे आप। सर 1 3 5 7 ऐड करो, सर 1 और 3 जोड़ने पे 4, 5 और 4 जोड़ने पे 9, 9 और 7 होता है 16, 16 मतलब होता है क्या, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होगा, सर जब हम उनको ऐड करेंगे रिजल्ट आएगा 25 जो कि है 5 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन सबको ऐड करने पे आपका रिजल्ट आएगा 100 जो कि है 10 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं। क्या बोला हमने कि जितने भी ऑड नंबर्स को जोड़ोगे, जितनी भी उनकी संख्या होगी, उतने के स्क्वायर के बराबर आपका रिजल्ट आएगा। तो जब आप 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17, 19 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 100 जो कि है 10 स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट होना चाहिए। अर्थात आप कल को नींद से जाग कर अगर मुझे ये कहेंगे कि सर अगर मैं 3, 5, 7 को जोड़ूं तो क्या वो 3 स्क्वायर के बराबर आएगा। यहां पे आप गलती क्या कर रहे हैं, आप शुरू से नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 1, 3, 5 को ऐड करेंगे तब तो पक्का 3 स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, परंतु आप 3, 5, 7 को ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। तो शुरुआत हमेशा फर्स्ट से करनी है, कहीं बीच में से करेंगे तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी। अर्थात कोई आपसे पूछेगा कि मुझे बताइए कि सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ट्रिक है एकदम। फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे जो कि आएगा 625। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, कितने, n नेचुरल ऑड नंबर्स, देखो यहां पे लिखा है n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, ये ऑड नंबर्स भी हैं और नेचुरल भी हैं, नेगेटिव वाले नहीं है ना डेसिमल वाले हैं, ऑड नंबर्स हैं और नेचुरल नहीं है। तो कितने होते हैं उनका सम होता है n स्क्वायर के बराबर। अब if a natural number cannot be expressed as sum of consecutive odd natural numbers starting with 1 then it is not a perfect square। भाई वो कहना चाह रहा है कि आप बीच में से कहीं स्टार्ट नहीं कर सकते। कल को आप बोल दोगे कि मैं 5 और 7 और 9 को जोड़ के बोलूंगा कि ये 3 स्क्वायर के बराबर है। क्यों सर? सर आपने ही सिखाया है कि 3 ऑड नंबर्स को जोड़ने पे 3 स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग से काउंट करना है। मतलब पहले वाले से, बीच में से कहीं से उठा के आप किसी को भी ऐसे जोड़ के उनके बराबर नहीं बोल सकते। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो सारा जो लॉजिक है वो स्टार्टिंग पॉइंट का है, ऐसे बीच में से कहीं नहीं उठा सकते। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में वो हम समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऐसी मेरे को आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इनमें से सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं, ये आपको पता करना है। कैसे पता करोगे? सर 121 इज कितना? सर 121 इज 11 का स्क्वायर, तो ये तो हमें पता हो गया। ठीक है, 55 किसका स्क्वायर है? अब जरा यहां ध्यान दें, आपको अगर स्क्वायर नंबर्स याद हैं तो 55 होगा 7 स्क्वायर से बड़ा और 8 स्क्वायर से छोटा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 81 हाँ जी 9 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 69 ठीक है 69 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं, 64 इज 8 का स्क्वायर। उसके बाद तो ये नंबर बीच में कहीं आता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो हमने नॉर्मली चेक कर लिया। इसके अलावा कोई और ट्रिक है क्या इनको चेक करने की? आपको सोच पा रहे हैं क्या? यदि हाँ तो हमें जरूर बताइए, यदि ना तो कोई बात नहीं। चलिए एक और चीज जो हमें देखनी है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये आपको एक चीज और जज करनी है, एक और पैटर्न देखना है जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक नंबर है 3 स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है बताओगे मुझे? 9। क्या मैं 9 को 4 + 5 के फॉर्म में लिख सकती हूं? लिख सकता हूं मतलब, सॉरी, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद है 4, मान लीजिए 5 स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है? 25। और क्या 12 और 13 को जोड़ने पे 25 आता है? यस सर। इसके बाद है 7 स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 49। कैसे लिख सकते हैं इसको? सर इसको आप लिख सकते हैं 49 को 24 और 25 के रूप, एडिशन के रूप में। ठीक है, अब आप यहां पे पैटर्न देखिए, 9 स्क्वायर होता है 81 जो कि आता है 40 और 41 को ऐड करने पे। यहां पे आप पैटर्न ये देख सकते हैं कि इधर पे 3 का स्क्वायर 4 और 5 को जोड़ने पे आ रहा है, 5 का स्क्वायर 12 और 13 को जोड़ने पे आ रहा है, 7 का स्क्वायर 24 और 25 को जोड़ने पे आ रहा है, 9 का स्क्वायर 40 और 41 को जोड़ने पे आ रहा है। व्हाट आर दिस? ये 4, 5, 12, 13, 14, 24, 25 ये कैसे नंबर्स हैं? 40, 41। सर ये लगातार आने वाले नंबर है, मतलब 40 के बाद 41 ही आता है, 40 के बाद 42 नहीं आता।
तो ये नंबर्स कैसे हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। मतलब इस सृष्टि पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं जिनको आप दो नंबर्स के एडिशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई आपसे पूछेगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से 15 के स्क्वायर को लिखूं, ठीक है, कि वो दो लगातार नंबर्स के स्क्वायर के रूप में दिखे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो आपको दो ऐसे नंबर्स पता लगाने हैं जिनको ऐड करने पे ये नंबर मिले, परंतु वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? लगातार वाले होने चाहिए। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 112 और 113। परंतु इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? बहुत ही आसान है। पहली चीज तो ये खाली ऑड नंबर्स के बारे में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सारे ऑड नंबर्स के बारे में है। ठीक है, आप इसका रीजन भी सुनना, क्योंकि ध्यान दो कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे कभी भी जीवन में यदि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे हम, तो उसमें से एक इवन एक को ऑड ही होना पड़ेगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव का नंबर है एक के बाद एक, तो एक इवन और एक ऑड को जोड़ने पे रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, और ऑड रिजल्ट तब आता है जब नंबर क्या हो? ऑड हो। मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ही ऑड आता है। तो ये जो पैटर्न है ये कहां यूज होता है? केवल ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स में। एक बार फिर से हमें बोला गया कि क्या किसी नंबर के स्क्वायर को आप दो लगातार आने वाले नंबर्स के एडिशन के रूप में बता सकते हैं? तो हमने सोचा यदि दो नंबर्स लगातार आएंगे तो एक को होना पड़ेगा इवन, दूसरे को होना पड़ेगा ऑड, तभी तो वो लगातार आएंगे। तो एक नंबर होगा इवन, दूसरा नंबर ऑड, और जितना हमें पता है इवन और ऑड को जोड़ने पे रिजल्ट आएगा ऑड। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ऑड आ रहा है। ठीक है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड आ रहा है। और अगर हमने पैटर्न सही पढ़ा है तो यदि कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर करने पे रिजल्ट भी कितना आएगा? ऑड ही आएगा। इसीलिए ये पैटर्न खाली ऑड नंबर्स के लिए होता है, इवन नंबर्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलो अब तक तो हमने देखे वो थे छोटे नंबर, जैसे 3, 9 या फिर हो गया 6, 3, 5, 7, 9। कोई आपसे पूछेगा कि 25 के स्क्वायर को, ठीक है, क्या करो? दो ऐसे नंबर्स के रूप में ब्रेक करो जिनको ऐड करने पे 625 आए, और ये नंबर्स कैसे होने चाहिए? कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप सोचते तो नहीं बैठोगे कि कैसे निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे? आप 625 में एक बार -1 करके डिवाइड कर देंगे, एक बार +1 करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 625 कहां से आया? ये क्या था? ये था 25 का स्क्वायर। तो एक बार 25 के स्क्वायर में माइनस करके ऐड करो, एक बार 25 के स्क्वायर में प्लस करके ऐड करो। अब 625 -1 होता है 624। 624 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? तो 624 डिवाइड बाय 2 करोगे जब आप, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना? 312। इसमें जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 626 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 313। क्या आपको 625 को दो भागों में जोड़ने में आसानी हुई, तोड़ने में आसानी हुई? यस सर। इनको आपने कैसे भागों में तोड़ा? दो लगातार आने वाले भागों में, 312, 313। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। ये था एक और पैटर्न जो आपको याद होना चाहिए। खाली क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? जिसका भी आप स्क्वायर पता लगा रहे हैं, ठीक है, जिसका भी स्क्वायर है वो, उसमें -1 करके +-1 करके डिवाइड बाय 2, और सेकेंड नंबर निकालने के लिए +1 करके डिवाइड बाय 2। तो ये दोनों जगह आपको याद रखनी। उदाहरण के तौर पे कोई आपसे बोलता है कि भाई साहब 49 के स्क्वायर को, जो भी आएगा 49 का स्क्वायर, जहां तक 2401 आएगा, ठीक है, कितना? 2401। आपको इसको कुछ इस तरीके से ऐड करना है, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि इसके दो हिस्से हो जाए। ठीक है साहब, तोड़ देंगे। वो दो हिस्सों को ऐड करने पे ये आना चाहिए, मिल जाएगा साहब। और सेकेंड ये कंडीशन बोल दी कि इनको, जिनको आप ऐड करोगे वो लगातार वाले नंबर्स होने चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम करेंगे 2401 -1/2, और एक बार करेंगे 2401 +1/2।
इधर आएगा 2400 अपॉन 2 दैट इज 1200, ठीक है। इधर पे आएगा 2402 अपॉन 2 दैट इज 1201। अब आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2401 ही मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। इजी था सवाल? यस सर। चलिए यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। क्या पैटर्न समझा हमने कि ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का जो रिजल्ट आता है उनको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। और कैसे होंगे वो भाग? वो भाग ऐसे होते हैं कि वो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं, परंतु ये ट्रिक खाली किसमें काम आती है? केवल ऑड नंबर्स में काम आती है। चलिए अब ये तो हमने पैटर्न समझ लिया। अगला जो हमें क्वेश्चन करना है वो इसी पैटर्न का उपयोग करके बताना है कि किस तरीके से आप इन नंबर्स के स्क्वायर्स को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कैसे दो हिस्से? कंसेक्यूटिव, अर्थात एक के बाद एक आने वाले हिस्से। एग्जाम्पल हम अगर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें हम सॉल्व करना, 21 का स्क्वायर जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं 441 होता है, ठीक है। इसको हमें ब्रेक करना है कुछ इस प्रकार कि दो हिस्से होने चाहिए, ठीक है। पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा दोनों कैसे होने चाहिए? कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले। निकालोगे कैसे? अब भाई जिसको तोड़ना है उसी की हेल्प ले लेंगे। तो वही हमें बोल रहा है कि कुछ ऐसा करो कि एक बार -1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एक बार +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जब आप -1 करेंगे आएगा 440, डिवाइड बाय 2 करोगे आएगा 220, ये आएगा 442, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 221। यहां पे क्या हुआ? आपने 441 को किस तरीके से लिख दिया? तो हमने 441 को लिख दिया 220 प्लस 221। सवाल में क्या बोला था? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हमने हमारे सवाल को आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? 13 के स्क्वायर पे ध्यान देना है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। क्या करना है? उसके दो हिस्से। कैसे करेंगे? एक बार -1 करके डिवाइड बाय 2, एक बार +1 करके डिवाइड बाय 2। तो जब आपने -1 किया तो आया 168 डिवाइड बाय 2, मतलब हो जाएगा 84, ठीक है। और एक बार +1 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मतलब आ जाएगा 85, ठीक है। तो आपने लिखा 169 को एज 84, 85। आपने लिखा 221 के स्क्वायर को लिखा था कितना? 220 और 221। चलिए अब 11 के स्क्वायर की बारी है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो एक बार 121 डिवाइड -1 बाय 2 और एक बार 121 +1 डिवाइड बाय 2। तो एक बार आ जाएगा 122 और एक बार आ जाएगा 120 और एक बार आ जाएगा 122। अब डिवाइड करोगे तो एक बार आएगा 60 और एक बार आएगा 61। तो 11 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 60 और 61 के जोड़ के रूप में। क्या लिखना था हमें? कंसेक्यूटिव लिखना था और हमने कंसेक्यूटिव लिख दिए। चलिए 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 जहां तक हमें याद है, ठीक है। तो एक बार होगा 361 -1, एक बार होगा 361 +1। तो -1 करने पे आएगा कितना? 360, +1 करने पे आएगा कितना? 362। डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 0 जा 0। तो एक बार 180, दूसरी बार 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 181। तो 19 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 180 और 181 के एडिशन के रूप में। दो नंबर्स का एडिशन जो कि कंसेक्यूटिव हैं। कैसे किया हमने? जिस नंबर का स्क्वायर निकालना था उसका उपयोग करके हमने सवाल को सुलझाया। अब अगला देख लेते हैं। डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? अर्थात दैट इज, उन्होंने बताया खुद ही, इज द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब आप जब भी दो लगातार आने वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। अर्थात जैसे आपने 4 और 5 को ऐड किया, रिजल्ट आया 9, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ सर। देन अगेन आपने सपोज 7 और 8 को ऐड किया तो 7 और 8 हो गया 15।
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं सर। तो सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं होता, एनी टू नहीं, आपके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिसमें ये फॉलो होता है। तो यहां पे जो एनी वर्ड है वो गलत हो जाता है, मतलब सबके लिए नहीं है। उदाहरण के तौर पे 11 और 12 को ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। उदाहरण के तौर पे 59 और 60 को ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, पर 60 और 61 को ऐड करने पे आता है। तो ऐसे हर एक नंबर के लिए नहीं होता है, खाली कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए ऐसा होता है। तो हम क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। एग्जाम्पल 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11, इन सबको ऐड करने पे, सबको अलग अलग ऐड करने पे जो नंबर्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। वैसे भी क्या था, देखो, एक तो वैसे भी स्क्वायर नंबर्स कम है, उसमें से भी सिर्फ आधे ही ले रहे हैं। कौन से वाले? ऑड वाले। तो हमारी चॉइस तो लिमिटेड ही हो रही है ना। अगर इवन वाले हम ले भी नहीं रहे, खाली ऑड वाले पकड़ रहे हैं, तो ऑड वाले वैसे भी नंबर्स कम है, तो इसमें जो ये चॉइसेस हैं वो खाली थोड़ी सी रह जाती हैं। चलिए, तो एनी के लिए वो ट्रू नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पेयर्स के लिए ही ट्रू है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। स्क्रीन क्लियर? अगला जो आपको एक पैटर्न देखना है वो कुछ यूं देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब जब आप दो लगातार इवन या ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। उदाहरण के तौर पे जब आप 11 और उसके बाद वाला ऑड नंबर अर्थात 13 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 मिलता है। ठीक है, ये 143 लाने का एक और तरीका है, और वो क्या है? 12 स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ये 12 स्क्वायर की बात करेंगे तो 12 स्क्वायर कैसे आता है? सर, इन दोनों के बीच में फंसता है। बिल्कुल ठीक। अगर आपसे कोई बोलेगा 7 और 9 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? सर, 7 और 9 के बीच में फंसेगा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 63, तो यहां पे भी कितना? 63। अगर हम दो कंसेक्यूटिव इवन भी ले लेते हैं अर्थात 12 और 14, ठीक है, तो जब आप 12 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में आता है 13 का स्क्वायर, तो -1 कर देंगे उसमें से, तो आपका रिजल्ट आएगा 168। आप चाहें तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 168। तो ये आपने क्या किया? ये आपने दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को स्क्वायर्स के थ्रू समझाने का प्रयास किया। जैसे यहां पे ध्यान दें, 12 11 इंटू 13 हो जाएगा 12 माइनस 1 एंड 12 प्लस 1। ठीक है, इसका आप ट्रिक समझिए, बेसिकली ये हो कैसे रहा है। तो इसका जब आप ट्रिक समझेंगे, जब पीछे का जो इसका गणित है वो समझेंगे, तो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, हम दो ही नंबर पकड़ते जहां से हमने स्टार्ट किया था, 11 और 13। ठीक है, तो हमें बताना है कि कैसे 11 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 12 स्क्वायर माइनस 1 तक पहुंच सकते हैं। ये पूरी जो जर्नी है, पूरा जो सफर है वो तय करना है। तो जरा यहां ध्यान दे, क्या मैं 11 को 12 माइनस 1 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं 13 को 12 प्लस 1 लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा यहां ध्यान दें, यह है a माइनस बी और उधर है a प्लस बी, मतलब आपने सेम ही नंबर्स को एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऐसा करने पे रिजल्ट मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जिसको हम सामान्य भाषा में 12 स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है। परंतु किंतु यदि आप इसको ऐसा लिख रहे हैं तो फिर आप एक त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इस ऐसा करना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो ऐसा न करें। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि आप किसी भी दो नंबर्स को, कैसे नंबर्स को? दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स को। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? कंसेक्यूटिव इवन या ऑड का मतलब है कि जैसे 11 के बाद अगला जो ऑड नंबर है, ठीक है, अगर आप इवन देख रहे हैं, सपोज 16 के बाद अगला जो इवन नंबर, तो 18। तो यहां आपने डिफाइन कर दिया कि कंसेक्यूटिव का मतलब सिर्फ नेक्स्ट नंबर नहीं है, कंसेक्यूटिव लेकिन नेक्स्ट इवन। तो आपको कंसेक्यूटिव भी चाहिए, इवन भी चाहिए, तो 16 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 18। तो उनको मल्टीप्लाई करने पे, मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 16 इंटू 18 कितना होता है, तो 16 इंटू 18
एक तरीके से बराबर होता है 17 स्क्वायर माइनस 1 के। ये आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा 46 और 48 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, तो आप क्या लिख सकते हो कि 47 स्क्वायर माइनस 1 आता है। ये बेसिक पैटर्न था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन शायद कभी एग्जाम में आए या कभी कभी ना भी आए। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं पैटर्न। यहां पे कुछ यूनिक पैटर्न देखिए। अगर आपसे पूछा है कि जैसे कि यहाँ पे 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना और यहाँ पे 1 2 3 4 7 या 8 बार 1 है उसका स्क्वायर निकालना है, परंतु इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे हेल्प दी गई है। ठीक है, उन्होंने देखो पैटर्न कैसे बताया है कि 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, 11 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। ठीक है, तो जितने 1 हैं, जैसे यहाँ पे 3 1 है तो आप 3 तक गए, यहाँ पे 4 1 है तो आप 4 तक गए, फिर नेक्स्ट में 5 1 है तो आप 5 तक जाएंगे। यहाँ पे कितने बोल रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और वहीं से रिटर्न टिकट। तो 6 के बाद क्या आएगा, देखो 5 के बाद वापस 4, 4 के बाद वापस 3, 3 के बाद वापस 2, तो यहाँ 6 के बाद वापस 5 4 3 2 1। तो बिना मैंने इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई किए पैटर्न के हिसाब से अपना जवाब निकाल दिया। ऐसे यहां पे देखिए अगला क्या बोल रहा है, तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां तक जाएंगे आप, 7 तक और फिर वहां से रिटर्न टिकट। तो 1 2 3 4 5 6 7 रिटर्न टिकट 6 5 4 3 2 1 और ये आपका स्क्वायर नंबर आ गया। यहीं पे हमें नीचे पैटर्न दिया था, इसी पैटर्न का उपयोग करके हमने हमारा जवाब पता किया। तो ऐसा पैटर्न देके ऐसे जवाब पता लगाने के सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो पैटर्न को एक बार देख लें, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु परीक्षा में पैटर्न देके ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन है शायद हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं। जी हाँ, यहां पे देखिए 7 का स्क्वायर 4 9, 67 का स्क्वायर 4 4 8 9। ठीक है, उसके बाद फिर 6 6 7 का स्क्वायर 4 4 4 8 9 और एक लास्ट में 9। तो पैटर्न जब आप यहां पे जज करेंगे तो देखिए यहां पे पैटर्न ये आ रहा है कि कितने हैं, जितने 6 हैं, ठीक है, उसके डबल 4 है ना। जगह यहां पे 1 6 है तो 2 4, यहां पे 2 6 हैं तो 3 4, एक ज्यादा, यहां पे 3 6 हैं तो 4 4 और 8 कितने, तो जितने 6 उतने 8 और 7 के साथ तो ऐसा है कि भाई लास्ट में 9 आएगा तो आप वो लिख देंगे। क्या है पैटर्न, पैटर्न ये है कि आगे जितने 6, जैसे यहां पे कितने 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो आगे स्टार्टिंग में उसमें एक जोड़ के जितना संख्या होगा उतने 4 आएंगे। जैसे यहां पे क्या था 1 2 3 4 6 हैं तो 1 2 3 4 5 4 थे, तो यहां पे अगर 6 6 हैं तो कितने 4 आएंगे, 7 4 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 8 की क्या कहानी है, तो जितने 6 उतने 8, 3 तो 3, 2 तो 2, 1 तो 1, 0 तो 0, 1 भी नहीं है, तो जितने भी 6 हैं उतने 8 आएंगे। तो यहां पे 6 6 हैं तो यहां पे 6 8, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में एक 9 कंपलसरी आएगा। अब अगले वाले में देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने 4 आएंगे, यहां पे 7 हैं तो 4 कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 के लिए कितना, तो जितने 6 उतने 8, तो 7 6 हैं तो 8, तो 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री 9। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए, हमने इन दोनों के जवाब लिख दिए हैं, पैटर्न हमें समझ में आ गया है। काफी आसान सा पैटर्न था और इसी पैटर्न का यूज करके हमने हमारा जवाब पता लगाया। अगर हम एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो शायद 1-2 दिन लग जाते या फिर कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता, जो कि वर्जित है, जो कि अलाउड नहीं है। चलिए, स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अहेड। और इसी के साथ हमने ये जो हमारा पूरे पैटर्न्स थे और जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने खत्म कर लिए, लेकिन आपके लिए पढ़ाई के मौके खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारी क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये कंटेंट आपको न सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाता है, बल्कि एग्जाम्पलर जैसी किताबें या फिर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग के भी आपको अवसर प्रोवाइड करता
है। तो इस वेबसाइट पे आप हमारा सारा कंटेंट एक क्लिक से यूज कर सकते हैं। आप क्लास 8, 9, 7 जिस भी क्लास में आप हैं उसकी क्लासेस का कंटेंट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहां पे आपको वीडियोस मिलते हैं चैप्टर वाइज, ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से इन वीडियोस को देख पाएं एंड प्रिपरेशन कर पाएं। एंड इन दिस चैप्टर वाइज वीडियोस भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है काफी जगह पे, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सवाल देखने को मिले और आप उन सवालों को सॉल्व कर पाए एंड आपको कोई भी शंका, कोई भी दिक्कत कहीं पे ना हो। जस्ट लाइक यूट्यूब काम करता है ये, यहां पे आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से वीडियो खुलेगा जहां पे आप इजीली सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस और एकदम पढ़ाई पे फोकस करते हुए, जैसा कि हमारा हमेशा एम रहता है। ठीक है, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। तो अब तक हमने क्या देखा? तो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर के 6 चैप्टर के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड ट्रिक्स सीखे रिगार्डिंग स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अगली क्लास में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 6.1 को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जो पैटर्न्स हमने यहां सीखे उनका उपयोग उस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो आपसे दरख्वास्त है, कृपया इस पैटर्न को एक बार सारे रिपीट कर लें, एक बार अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर लें, ताकि हम अगली क्लास में बिल्कुल फ्लो में रहें और आसानी से पूरी चीजें खत्म कर पाएं। ठीक है, तब तक के लिए आपको पता है आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई रखें, पढ़ाई करते रहें, रखें क्या मतलब बुक को रखना नहीं, बुक को पढ़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।